नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम और आपके साथ मैं हूं हर्षिता। एमपी की सियासत में आज का दिन बेहद ही खास रहा क्योंकि चुनाव से महज कुछ ही महीने पहले शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है और इस विस्तार के बेहद ही खास मायने भी रहे। तो इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी सुनील। तो आइए सुनील से जानते हैं कि इस मंत्रिमंडल विस्तार के क्या कुछ मायने निकल कर आ रहे हैं। जी सुनील। जी हर्षिता, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो मंत्रिमंडल है उसका विस्तार हो चुका है। तो इन मंत्रियों में तीन जो नेता हैं, जो तीन विधायक हैं, उनको शामिल किया गया है। तो बात करें इनकी, तो ये गौरीशंकर बिसेन, राजेंद्र शुक्ल और राहुल सिंह लोधी हैं। तो इन जो नेता हैं इनको आज जो शपथ ग्रहण समारोह था उसमें मंत्री बनाया गया। तो काफी कुछ महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश की राजनीति में जिस तरह से हमने देखा इन तीन मंत्रियों को बनाया गया है। और एमपी न्यूज पर हमने कल बताया भी था जिस तरह से कि इन तीन मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। हालांकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि इसमें जाति संतुलन और क्षेत्रीय संतुलन को साधा गया। बात इन मंत्रियों की तो गौरीशंकर बिसेन महाकोशल इलाके से आते हैं और लगातार यहां पर कांग्रेस सक्रिय, जिस तरह हमने देखा प्रियंका गांधी ने इस क्षेत्र में सभा की थी। तो उसके बाद भाजपा ने यहां पर एक बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला है और गौरीशंकर बिसेन को इस क्षेत्र से मंत्री बनाया गया है। बात करें राहुल सिंह लोधी की, तो वो उमा भारती के भतीजे हैं और वो बुंदेलखंड इलाके से आते हैं। तो काफी कुछ महत्वपूर्ण है कि बुंदेलखंड में जिस तरह से गेंद करने की बात की जा रही है तो उसको लेकर राहुल सिंह लोधी को जो बनाया गया है मंत्री, उसमें काफी कुछ महत्वपूर्ण हो जाएगा। उमा भारती में बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी। बुंदेलखंड इलाके जिस तरह से उनका जो वीटो पावर है उसका असर हमको देखने को मिला। तो अब की बार हम देखते हैं बुंदेलखंड की जो सीट है उस पर उमा भारती जो फैक्टर है वो एक बार फिर से दिखाई दे सकता है। तो बात करें विंध्य इलाके की, तो विंध्य इलाके में काफी कुछ महत्वपूर्ण है। पिछली बार बीजेपी ने एक बड़ी जीत दर्ज की थी इस इलाके से, तो उसके बाद इसी को दोहराने के लिए अब की बार उन्होंने राजेंद्र शुक्ल को जो बड़ी जिम्मेदारी दी है और उनको अब की बार मंत्री फिर से बना दिया गया है। तो बात करें नेताओं की, तो काफी कुछ महत्वपूर्ण। गौरीशंकर बिसेन 7 बार के विधायक रहे और 2 बार के वो सांसद रहे। इसी तरह से जो राजेंद्र शुक्ल है विंध्य से जो आते हैं वह 4 बार के विधायक हैं और चारों बार वो मंत्री रहे थे। लेकिन इस बार उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया था जब उपचुनाव के बाद सरकार बनी थी। और बात करें हम राहुल सिंह लोधी की, तो वो 1 बार विधायक बने, लेकिन उमा भारती के भतीजे हैं और जिस तरह से बुंदेलखंड इलाके में अब की बार बीजेपी गेन करना चाहती है तो राहुल जो सिंह लोधी है तो उनका जो फैक्टर है वह काफी कुछ महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो इस तरह से मंत्रिमंडल में काफी कुछ महत्वपूर्ण था और आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव है उसमें बीजेपी के लिए काफी कुछ मायने देखे जा सकते हैं और बीजेपी को काफी कुछ फायदा होता भी दिख सकता है। जी जानकारी के अनुसार सुनील, अभी भी मंत्रिमंडल में एक पद अभी भी खाली है जिसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि जल्द ही इस पद पर भी विस्तार किया जाएगा। तो क्या कुछ मायने निकाले जा रहे हैं इस पद को लेकर? ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवाल किया गया था कि जो ये मंत्रिमंडल का विस्तार है आखिर जो चुनाव है उसके एंड पहले क्यों किया गया। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा कार्य क्षेत्र है और आने वाले समय में बीजेपी की सरकार ही आने वाली है, तो इसी तरह से हमने एक और मंत्रिमंडल का विस्तार है वो कर दिया। तो इसी के साथ उन्होंने कहा कि एक पद जो खाली है मंत्री का उस पर भी आगामी समय में विस्तार कर सकते हैं। तो बात करें इस एक पद की, तो इसके लिए काफी कुछ महत्वपूर्ण हो जाएगा, कई बिंदुओं पर बात की जाएगी और अगर अगला विस्तार होता है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का तो काफी कुछ महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो इसमें बात करें कौन किस वर्ग के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, तो आदिवासी वर्ग का व्यक्ति भी इसमें शामिल हो सकता है। काफी समय से हमने देखा था जो आदिवासी बेल्ट है वहां पर जो भाजपा की स्थिति वो कमजोर बताई जा रही है। तो आगामी समय ये भी देख सकते हैं हम जिस तरह से आदिवासी इलाके से कोई नेता या विधायक है उसको इसमें शामिल किया जा सकता है। इसी तरह से हम देखते हैं संघ पृष्ठभूमि का कोई नेता है उसको भी शामिल किया जा सकता है। जिस तरह से हम कहें कि संघ भी आगामी जो समय विधानसभा चुनाव है उसमें संघ सक्रिय हो सकता है, तो उसको लेकर संघ की राय के आधार पर भी किसी विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। इसी तरह से जो अन्य वर्ग है जहां भी अगर बीजेपी को लगता है कि वह वर्ग नाराज है तो उसको भी, उस वर्ग के जो व्यक्ति है उसको भी मंत्री बनाया जा सकता है। तो काफी कुछ महत्वपूर्ण हो जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यह बयान, जो एक पद है जो मंत्री का बाकी है उस पर भी वह जो अगला विस्तार है वह कर सकते हैं मंत्रिमंडल का। जी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर देखिए कांग्रेस भी लगातार मुखर नजर आ रही है और कई अंचलों में जो है उसको लेकर नाराजगी भी देखी जा रही है। तो इसके पीछे क्या प्रमुख कारण है? जी, ये बयान दिया है आज पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने। उनसे जब सवाल किया गया था कि जो मंत्रिमंडल विस्तार है वह किस कारण किया गया और उसको लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, तो उन्होंने कहा कि जो भाजपा के खिलाफ कई अंचलों में जो हम देख रहे हैं विरोध की बात की जा रही है, उन्होंने ऐसा कहा तो उसको लेकर जो मंत्रिमंडल का विस्तार था वह किया गया है। इसी के साथ उन्होंने दावा किया कि आगामी जो समय होगा उसमें कांग्रेस की सरकार आएगी और कमलनाथ ही मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। तो काफी कुछ महत्वपूर्ण है उनका बयान भी, जिस तरह से उन्होंने दावा किया है कि जो कई अंचल है उसमें भाजपा का विरोध देखने को मिल रहा है और उसके आधार पर ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। लेकिन जिस तरह से हम देखेंगे धरातल पर जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार किया गया है वो काफी कुछ संतुलित दिखाई दे रहा है और उसमें काफी कुछ जो बड़े नेता हैं उनकी राय भी महत्वपूर्ण है। जिस तरह से हमने पिछले समय भी देखा कि जो आला नेता है बीजेपी के वह मध्य प्रदेश आ रहे थे और उन्होंने अपनी राय रखी थी और उसके आधार पर एक बड़ा हमको ट्रम्प कार्ड देखने को मिला कि जो विधानसभा चुनाव के एन पहले जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और उसके बाद एक पद खाली रखा गया है। तो काफी कुछ महत्वपूर्ण हो जाएगा मध्य प्रदेश की राजनीति में और काफी कुछ जो उलटफेर है वह भी हमको देखने को मिल सकता है।
जी, मंत्रिमंडल विस्तार में 3 विधायकों को मंत्री बनाया गया है, तो क्या ये मंत्रिमंडल विस्तार जातिगत और क्षेत्रीय स्तर पर किया गया है? जी बिल्कुल किया गया है। जिस तरह से हम देखेंगे कि जो ओबीसी वोटर्स है, 2 ओबीसी जो मंत्री है उनको शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश में 52% ओबीसी वोटर्स हैं, तो उनको साधने का इसके जरिए प्रयास किया गया है। बात करें हम ब्राह्मण फैक्टर की, तो राजेंद्र शुक्ल को मंत्री बनाया गया है, और जो विंध्य इलाका है वहां पर जो ब्राह्मण वोटर है वो काफी कुछ महत्वपूर्ण रखते हैं। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में हम देखते हैं जिस तरह से कि ब्राह्मण वोटर्स काफी कुछ मायने रखते हैं। जिस तरह जो प्रशासनिक हल्के हैं उसमें ब्राह्मण जो व्यक्ति है, जो ब्राह्मण वर्ग है, वह काफी कुछ महत्वपूर्ण है। तो इसके आधार पर राजेंद्र शुक्ल को बनाया गया। हालांकि विंध्य इलाके से जो उनकी हिस्सेदारी थी वह काफी कुछ महत्वपूर्ण थी, और जो उनका जो कद है कि 4 बार के वो विधायक है, और उनकी जो छवि है वो भी काफी साफ सुथरी है, तो उसका भी फायदा विंध्य इलाके के साथ साथ जो मध्य प्रदेश है उसमें देखने को मिल सकता है। इसी की तरह क्षेत्रीय संतुलन और जाति संतुलन के आधार पर आगामी समय में भी हमको शायद एक और विस्तार देखने को मिल सकता है। जी धन्यवाद सुनील तमाम जानकारी के लिए। विधानसभा चुनाव से चंद महीने पहले शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, और अभी भी एक पद खाली है, जिस पर जल्द ही शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इस पर भी विस्तार किया जाएगा। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में इस मंत्रिमंडल विस्तार का कितना असर देखने को मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताजा तमाम अपडेट से बने रहने के लिए जुड़े रहिए आप एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।